और उज्जैन से बड़ी खबर आ रही है। अखाड़ा परिषद में दो अध्यक्षों के विवाद के बीच में अब अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी ने पीएम को लिखे हुए पत्र में कहा है कि सनातन धर्म की असली जड़ ऋषि परंपरा है, ना कि अखाड़े। उन्होंने कहा है कि आद्य शंकराचार्य ने सुरक्षा के लिए बनाए गए अखाड़ों का उद्देश्य अब पूरा हो गया है, क्योंकि देश की रक्षा भारतीय सेना करती है। पत्र में उन्होंने आरोप लगाया है कि आज कई अखाड़े पद, प्रतिष्ठा और धन के केंद्र बन गए। साधु संतों के निवास, व्यवसायिक केंद्र और यात्री गृह बन चुके। महासंघ ने सरकारी जमीनों के अतिक्रमण और अवैध लेन देन की निष्पक्ष जांच की भी मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि अखाड़ा परिषद को समाप्त कर ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए कानून बनाया जाए। देश में जो सनातन धर्म की व्यवस्था के लिए जो लोग थे और जो लोग आज भी हैं, जो साधु संत के माध्यम से जाने जाते हैं, अखाड़ा परिषद है, 13-14 अखाड़े भी हैं, उनके माध्यम से भी वो सब कार्यरत है। लेकिन अब धीरे धीरे पद्धति में विकृति आने के कारण, परंपराएं टूटने के कारण, परंपराओं पर कुठाराघात होने के कारण हमने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखी है। अब हमारे देश में ऋषि परंपरा की आवश्यकता है। तो चलिए समझ लेते हैं कि अखाड़ा परिषद विवाद आखिर है क्या। देखिए, अखाड़ा परिषद में अध्यक्ष पद को लेकर जंग चल रही है। दोनों ही रविंद्रपुरी महाराज दावा कर रहे हैं, दोनों ही बहुमत का दावा कर रहे हैं। महानिर्वाणी अखाड़े के पास 8 अखाड़ों का बहुमत है, इधर निरंजनी अखाड़ों को 5 अखाड़ों का बहुमत है। 2 अखाड़े हैं और इसी वजह से यह अखाड़ा परिषद का विवाद चल रहा है। अखाड़ा परिषद में अध्यक्ष पद को लेकर ये जंग, और ये कहा जा रहा है क्योंकि उस वक्त जरूरत थी और वहां पर रक्षा के लिए जरूरत थी, और अब रक्षा भारतीय सेना करती है, इसलिए अब जरूरत नहीं है अखाड़ा परिषद की, अब जरूरत नहीं है इस तरह की बातें। अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये विवाद पहुंच चुका है, पुजारी संघ इसको लेकर प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहा है कि अब अखाड़ों की अब जरूरत नहीं है, एक बार फिर से ऋषि परंपरा का निर्वहन किया जाए। कि पुजारी महासंघ ने एक पत्र लिखा है। तो देखिए, अखाड़ा परिषद का विवाद, ये अखाड़ा परिषद में अध्यक्ष पद को लेकर है। 2 अखाड़े जिनके पास अलग अलग बहुमत है और दोनों ही बहुमत का दावा कर रहे हैं। एक के पास 8 और एक के पास 5 अखाड़ों का बहुमत है। महानिर्वाणी अखाड़े के पास 8 अखाड़ों का बहुमत है, तो निरंजनी अखाड़े को 5 अखाड़ों का बहुमत है। तो देखिए, अखाड़ा परिषद का ये विवाद है, अभी तक तो सुर्खियों में छाया हुआ था, लगातार इसको लेकर चर्चा हो रही थी। देखिए, हिंदू धर्म में इस तरह के विवाद होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, और इस तरह के विवाद हमेशा भेदभाव प्रकट करते हैं और फूट डालते हैं। बहरहाल चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता गगन सिंह जुड़ गए उज्जैन से, और उनका रुख करेंगे। गगन, महानिर्वाणी अखाड़ा हो या फिर निरंजनी अखाड़ा हो, दोनों का अपना अपना एक मत रहा है, अलग अलग उनके बयान भी अलग अलग विषयों पर आते रहे, और जिस तरह से अखाड़ों के बहुमत है अपने पक्ष में बता रहे हैं वो, ये भी हम लगातार सुनते आ रहे हैं। लेकिन अब पुजारी संघ इन तमाम चीज़ों को लेकर डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पास पहुंचा है। क्या वो अपील कर रहे हैं? क्या ये संभव है कि अखाड़ा परिषद जो इतने लंबे समय से चला आ रहा है, क्या उसे समाप्त किया जा सके? जी ललित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अखाड़ा परिषद जो समिति है उसका गठन नेहरू जी द्वारा किया गया था। तब 51 की ये घटना है, तब ये जो अखाड़ा परिषद का अखाड़ों का संचालन सुचारू रूप से किया जाए, इसको लेकर अखाड़ों का जो है अखाड़ा परिषद का गठन किया गया था। और अखाड़ों ने ही यह तय किया था कि बारी बारी से सभी अपने अपने अखाड़ों एक एक बार के नहान होने के बाद अपने अध्यक्ष बनाएंगे, ताकि ये व्यवस्थाएं जो सुचारू रूप से चालू रहे और शासन के साथ में अखाड़ों का समन्वय बना रहे। लेकिन धीरे धीरे अब चीजें हाईटेक होती जा रही है अब, और अखाड़ों से जो 13 ही अखाड़े हैं अब वो डायरेक्ट शासन प्रशासन से कनेक्ट हैं। लेकिन इसी बीच में जो उज्जैन के अपने पुजारी महासंघ है, इसमें जो है इन्होंने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को, क्योंकि
इन्होंने हवाला दिया है आद्य शंकराचार्य का। उनका कहना यह है कि शंकराचार्य द्वारा अखाड़ों की स्थापना की गई थी, उसके बाद में अखाड़ा परिषद की स्थापना हुई थी, लेकिन अखाड़ों की स्थापना इसीलिए हुई थी क्योंकि आक्रांताओं से लड़ने के लिए शंकराचार्य को एक कोच की आवश्यकता थी और उसी को लेकर उन्होंने अखाड़ों की स्थापना की थी। और अखाड़ों पर व्यायाम करना, भोजन बनाना और इस तरह से तप करना साधुओं को, जो इस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई थी। लेकिन अब जो है सुरक्षा व्यवस्था सेना संभालती है देश की, लेकिन अब अखाड़ों का जो है लड़ने जैसी अब स्थिति अखाड़ों की नहीं है। अब केवल धार्मिक जो है व्यवस्थाएं वो अब अखाड़े और साधु संत देखते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऋषि मुनि की जो परंपरा है इसके पीछे गगन कोई मंदिर में हुआ विवाद तो नहीं है कि उन लोगों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाए? ऋषि मुनि की परंपरा चली आती थी। आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है गगन? ठीक है सर, ये इसके पीछे कई विवाद हो सकते हैं क्योंकि मंदिर में भी इसके पहले कुछ विवाद हुआ था, अखाड़ा परिषद को वहां पर वीआईपी ट्रीटमेंट देना या नहीं देना, क्या उसको लेकर भी कोई चर्चा है? उसको लेकर पुजारी महासंघ नाराज है क्या? नहीं, पुजारी महासंघ का एक ही ये मत है कि जो अखाड़े के नाम से जमीनें अलाट होती है, बड़ी बड़ी रकम जो है शासन से ली जाती है और वो लगाई जाती है, उनका ये साफ तौर पे कहना है कि जो अखाड़े हैं वो शुद्ध रूप से कमर्शियल उपयोग में आने लगे हैं। ठीक है, बिल्कुल ये चिंता पुजारी महासंघ की और शायद इसीलिए उन्होंने एक पत्र प्रधानमंत्री को लिखा है। अब देखना होगा कि इसको लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से क्या कुछ बातें सामने आती। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।